आज आपके साथ मटर पुलाव बनाने की एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी कि जब आप बनाएंगे यकीन करें आपका दिल खुश हो जाएगा। एक एक दाना खिला खिला एक एक चावल अलग अलग और खाने में इंतहाई लजीज और खुशबूदार। जब आप ये बनाएंगे तो पूरे घर में इसकी खुशबू फैल जाएगी। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। साथ ही आपके चावल टूट जाते हैं, चिपक जाते हैं, मैं इसकी टिप्स भी दूंगी कि आपके किस तरह चावल खिले खिले बने और एक एक दाना आपका अलग अलग रहे और चावल टूटे भी नहीं। तो वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा, बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी होने वाली है। तो इंतहाई लजीज ये रेसिपी है दोस्तों, तो बनाइएगा ज़रूर। चलें, यहाँ सबसे पहले हमने पॉट ले लिया है, इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है ऑयल। ऑयल थोड़ी सही क्वांटिटी में लीजिएगा। पुलाव बिरयानी जब भी बनाएं ऑयल सही क्वांटिटी में लें, इससे बिरयानी का लुक बहुत अच्छा आता है। ये मैंने कुछ खड़े गरम मसाले ले लिए हैं जिसमें बादियान के फूल हैं, कुछ तेज़ पत्ते हैं, थोड़ा सा ज़ीरा है, 2-3 गिरहरी सब्ज़ इलायची है, एक बड़ी इलायची है और कुछ दालचीनी के टुकड़े हैं जिनको मैंने तेल में क्रैकर होने के लिए रख दिया है। साथ ही मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है और इनको अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। जब तक प्याज फ्राई हो रही है, साथ ही मैं आपको दूसरी जानिब चावलों का बता दूं। दोस्तों, मैंने चावल जो है ना 1 घंटे पहले ही सेला चावल लेके भिगो दिए थे, अच्छी तरह साफ़ कर दिए थे। अब आपको मैं एक टिप दूंगी कि आपके चावल खिले खिले बने कि आपने जब भी चावल को लेना है, आपने पकाने से कुछ देर पहले आपने चावल को भिगो देना है अच्छी तरह धो के। इससे क्या है, आपका चावल अच्छी तरह लंबा होगा और खिला खिला पकेगा। और जब भी आप चावलों में सिरका या लेमन थोड़ा सा ऐड कर देंगे तो आपके चावल टूटेगा या चिपकेगा नहीं। यह मैंने 1 किलो सेला चावल लेके भिगो दिए हैं और साथ ही मैंने जो है ना ये 3 पाव के करीब मटर ऐड करे हैं इसमें। मटर सही क्वांटिटी में लिया करें ताकि मटर पुलाव में मटर तो सही क्वांटिटी में होने ही चाहिए। अच्छी तरह से अब मटर को कुछ देर फ्राई होने के लिए रखेंगे हम। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट। 8 से 10 हरी मिर्चें और थोड़ा लहसुन अदरक लेके मैंने पेस्ट बना लिया था। साथ ही मैं इसमें 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर कट किए हुए स्लाइसेस में ऐड करूँगी और इनको थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे। अच्छी तरह से ये थोड़े से टेंडर हो जाएं, इसके लिए हम कवर करके कुछ देर के लिए इनको पकाएंगे। कुछ देर कवर करने के बाद हम इनका कवर हटाएंगे। हमारे मटर थोड़े से टेंडर हो चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ी से स्पाइसेस ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें देखें भुनाई नहीं करनी है क्योंकि हम ये कोरमा नहीं बना रहे हैं। हमें बिरयानी पुलाव में थोड़ा सा ही मसालों को पकाना होता है, भुनाई करनी नहीं होती पूरी। साथ ही इसमें ऐड करूँगी मैं 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करूँगी, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया ऐड करूँगी, कुटा हुआ पिसा हुआ धनिया। 1 टेबल स्पून इसमें सौंफ पाउडर का ऐड करूँगी। तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून भर के कुटी हुई मिर्चों का। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर ऐड करूँगी। आप चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं और ये नहीं भी है तो स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही मैं कुछ जो है ना हरी मिर्च और लाल मिर्चें इसमें ऐड करूँगी। इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है पुलाव में। लाल वाली मिर्चों का भी फ्लेवर मटर पुलाव में बहुत ज़बरदस्त आता है, तो ज़रूर शामिल किया करें। अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। फिर इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे और साथ ही अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी जिसको मैंने 1 घंटे पहले भिगो के धो के रख लिया था। मैंने ये सेला चावल लिए हैं अच्छी क्वालिटी के। अब हम इसमें जो है ना चावलों से तकरीबन 1.5 इंच ऊपर तक पानी डाल देंगे। अच्छी 1.5 इंच या 1 इंच तक पानी रखना ही चाहिए।
अगर आपके चावल भीगे हुए हैं तो आपका 1 इंच पानी में आराम से चावल जो है ना आपके दम हो जाएंगे और बहुत अच्छे खिले खिले बनेंगे। थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट ऐड करूँगी, फिर कवर करके इसको पकाएंगे। साथ ही इसमें थोड़ी देर बाद मैं इसमें लेमन जूस ऐड करूँगी ताकि हमारे चावल जो है ना वो टूटे नहीं। हाफ़ लेमन लेके मैंने इसमें निचोड़ दिया है। कुछ देर के बाद कवर हटाएंगे। हमारे चावल हल्का सा हमें चलाना है, बहुत ज़्यादा चमचे से ऐसे चलाना नहीं है बार बार, इससे हमारे ना चावल टूट जाएंगे। टूट जाते हैं, बस हमें साइड से हल्का सा चला के देखना है। अभी हमारे चावल 80% हुए हैं और हम इन्हें 10 मिनट 15 मिनट दम पे लगाना है। स्लो फ्लेम कर देंगे इसी के साथ ही। कुछ देर बाद कवर हटा के चेक करेंगे तो हमारे चावल बिल्कुल तैयार हैं और थोड़ा सा खिले खिले किस कदर खूबसूरत आप देख सकते हैं। ये मटर पुलाव बन के तैयार हुआ है। ये दिखने में जितना जायकेदार है उतना खाने में बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ था। देखें कैसे खिले खिले चावल बन के तैयार हुए, एक एक दाना अलग अलग है। अब कुछ देर बाद हम इसको, ये मुकम्मल दम हो चुके हैं। अब हमारे पूरे चावल का एक एक दाना मेरे सारे चावलों का खिला खिला बना है और मेरे चावल काफ़ी अच्छे लंबे भी हुए हैं क्योंकि मैंने इनको भिगोया था और इसमें थोड़ा सा लेमन डाला था, जिसकी वजह से मेरे चावल आपस में चिपके नहीं। अब मैं इन्हें सर्विंग के लिए निकालूंगी। तो ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें और कमेंट करके बताएं आपको रेसिपी